Exercise 9.3 question number 7. In each case find the points of intersection. Just point of intersection find out करना है आपको, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं करनी। एक लाइन और एक हाइपरबोला गिवन है, साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस मौजूद हैं, ठीक है। हम इसको लेबल कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। देखें इक्वेशन नंबर 2 में ऑलरेडी इन टर्म ऑफ y लिखा हुआ है, यानी y इन टर्म ऑफ x लिखा हुआ है। इसको पढ़ते इस तरह है कि y इन टर्म ऑफ x आपके पास गिवन है। तो हम जस्ट इसको सोल्यूशन इस तरह स्टार्ट कर देंगे कि पुट y इक्वल टू x माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 1। हम इक्वेशन नंबर 1 में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। जब आप एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल कर दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो यानी ये इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें y की वैल्यू को आप रिप्लेस कर दीजिए, यानी x माइनस 3 इक्वल टू 4। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x इंटू 3 3x और प्लस 4 को शिफ्ट कर लेते हैं तो माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नाउ यू हैव टू ऑप्शन टू सॉल्व दिस इक्वेशन। फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन एंड सेकंड वन इज बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। आपने इसको सॉल्व करके x की दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, यानी माइनस 3x है तो इसको माइनस 4x प्लस 4 और प्लस x इक्वल टू 0, यानी हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। तो x माइनस 4 और यहाँ से 1 कॉमन ले लें तो अगेन x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आइदर x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये एक आ गई वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ से 4 आ गई, ठीक है, एक वैल्यू आ गई आपके पास, और यहाँ से x की दूसरी वैल्यू आ गई प्लस 1, यानी माइनस 1 हो जाएगी ये। तो ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को 1 बाय 1 आप अपनी इक्वेशन नंबर जो 2 थी उसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास when x इक्वल टू 4, तो आप इक्वेशन यूज़ कीजिए y इक्वल टू x माइनस 3। तो यहाँ से आपके पास y इक्वल टू x आपके पास 4 माइनस 3, तो y इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका ये पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह आपके पास when जब आपके पास x इक्वल टू माइनस 1 है तो पुट इन इक्वेशन y इक्वल टू एक्स माइनस 3, देन y इक्वल टू एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दें माइनस 1 माइनस 3 से, देन y इक्वल टू माइनस 4। तो यहाँ से y की दूसरी वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब आप इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख सकते हैं। यहाँ पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास बन जाएगा 4,1 और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास बन जाएगा -1, -4। ये आपके रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 और पार्ट बी अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगेन दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। हम दोनों इक्वेशन को देखें, थोड़ा सा इनको पहले अरेंज कर लेते हैं। यानी जो पहली इक्वेशन है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 4, तो यहाँ 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ताकि उसका फ्रैक्शन पार्ट को हम ख़त्म कर दें। तो ये आ जाएगी 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर हमने 1 कर ली। और जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको हम x को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यानी -4 को शिफ्ट करेंगे +4, और जब +4y को शिफ्ट करेंगे तो -4y। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम अपनी जो x की वैल्यू है वो पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट x इक्वल टू 4 माइनस 4y इन अबव इक्वेशन, ठीक है।
अब यहाँ पे हम इसको पुट कर लेते हैं तो ये सिंप्लीफाई करेंगे, फिर 4y² माइनस एक्स की जगह वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 4y होल स्क्वायर इक्वल टू 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि ये 4y² एज इट इज़ माइनस, और यहाँ आपके पास फार्मूला ओपन हो रहा है a² माइनस 2ab प्लस b² और यहाँ ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद, तो 4y² माइनस, अब देखें साइन भी चेंज होंगे, 4² 16 माइनस माइनस प्लस 2 4 8 और 8 4 32y और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर भी साइन। ठीक है, और 4y² हो जाएगा 16y² और यहाँ से जो प्लस 4 है इसको हम ले आते हैं लेफ़्ट साइड पे -4। अब इस इक्वेशन को अरेंज करते हैं, 4y² माइनस 16y² तो ये माइनस का 12y² प्लस 32y एज इट इज़, -16 और -4 -20 इक्वल टू 0। देखिए इनमें से आपके पास -4 जो है वो कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो -4 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 4 3 12y² माइनस प्लस माइनस 4 8 32 माइनस माइनस प्लस 4 5 20। अब ये जो -4 है ये डिवाइड बाय 0 होके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3y² माइनस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0 आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप फैक्टराइज करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, ये अब आपके ऊपर है। 3y² माइनस 3y माइनस 5y प्लस 5, मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया है। ठीक है, तो 3y को कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा y माइनस 1 और 5 कॉमन ले लीजिए तो y माइनस 1। ये दो फैक्टर्स अब हमारे पास आ गए हैं, y माइनस 1 पहला फैक्टर और 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 ये दूसरा फैक्टर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं आइदर एंड और करके, तो y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड और कर लेते हैं तो 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1। ये अब हमारे पास इसकी पहली वैल्यू आ गई y की, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 5/3। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने अब अपनी इक्वेशन नंबर जो 2 थी उसमें पुट करेंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ हम इसको कर लेते हैं व्हेन y इक्वल टू 1 और इसको हम पुट कर लेते हैं जो हमने इक्वेशन बनाई थी, x इक्वल, ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 4 माइनस 4y, तो यहाँ पर x इक्वल टू 4 माइनस 4y आपके पास 1 है, तो 4 माइनस 4 आ जाएगा 0, तो एक पॉइंट आपके पास जो है x, y वो आ गया 0,1। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि व्हेन y इक्वल टू 5/3 तो x इक्वल टू 4 माइनस 4y में वैल्यू को सब्सिट्यूट करते हैं। 4 माइनस 4y की वैल्यू है 5/3। यहाँ अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 4 12 एंड 4 5 20, तो 12 माइनस 20 से हमारे पास आंसर आ जाएगा -8/3। तो ये दूसरा पॉइंट हमारे पास जो है वो आ जाएगा -8/3, 5/3। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, ठीक है, वो हमारे पास बन गए 0,1 एंड -8/3, 5/3। ठीक है जी, ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर आ गए।